तो और बताओ भाई लोग, मेला कैसे गया? सब बढ़िया, मजे तो आए ना? और हाँ, विष्णु प्रसाद नायक जी और मिस्टर निराकार बेहरा, आप दोनों का शुक्रिया जो आपने हमें अपने इतने प्यार के काबिल समझा। तो और किसी को भी प्यार दिखाना हो तो दिखा सकता है, UPI ID कोने में शो हो रही होगी। तो बस इतना ही कहना था। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए चलते हैं मांगा की दुनिया में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि अपने किम को जोपिल फिनिश करने जा रहा था, तो अब आगे हमें दिखाया जाता है कि जोपिल बस इसको फिनिश करने ही जा रहा था कि तभी ये दोनों पीछे से आकर के इसको गाली देते हुए कहते हैं, ओए जोपिल, कुत्ते के पिल्ले, मच्छर की झाड़, तू हमारे लीडर के पास क्या कर रहा है, यू हरामी आदमी, चल भाग वहाँ से। तो बस यह सुन करके जोपिल की सटक जाती है, जिसकी वजह से इसको ना मारते हुए कहता है, अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से मैं तुझको फिनिश करने से पहले उन लोगों की हड्डी पसली एक करने जा रहा हूँ। तो यह सुन करके अपना ताइक्विन कांपती हुई आवाज में कहता है, इडियट, मैं पूरे टाइम। तो इसको इस तरह से बड़बड़ाता हुआ देख करके जोपिल इससे पूछता है, तुमने क्या कहा? और फिर थोड़ा सा और करीब जाते हुए इससे पूछता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या तुम अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहे हो? तो हम लोग देखते अपने ताइक्विन को, जो कि अपने दोनों हाथों को घिसड़ाते हुए इसके पैरों के पास ले जाते हुए फुल जोश में कहता है, मैं इस पूरे समय की इडियट की तरह फाइट कर रहा था, लेकिन अब। इतना बोलने के बाद अपने डैगर को अपनी इन्वेंट्री से निकालते हुए इसके पैरों में घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से जोपिल अपना बैलेंस खो देता है और बर्फ पर बैठ जाता है। तो यह देखते हुए अपना किम भूखे नंगे भेड़ियों की तरह अपने डैगर को दाएं बाएं हाथ में पकड़ते हुए इसको पैरे में घोप 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 करते हुए घोपता चला जाता है, I mean घुसेड़ता चला जाता है। तो अपने ताइक्विन को इस तरह से अपने पैरों में छेद करता हुआ देख करके जोपिल इसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तू सुअर कहीं के, तूने एक वेपन को छुपा रखा था। और इतना कहने के बाद इसके हाथ को तोड़ देता है और एक पाल्म का अटैक बनाते हुए इसके सीने में भी जड़ देता है, जिसकी वजह से अपना ताइक्विन उड़ते हुए जा करके दूर पेड़ में टकराता है, धम। तो अब जोपिल अपने खंजर से उस पैर को निकालते हुए कांपती हुई आवाज में इससे कहता है, अब यह सोचना कि इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक के लपेटे में मैं आ जाऊंगा, कितनी शर्मनाक बात है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विन को, जो कि अधमरी हालत में उस पेड़ का टेक लेकर के बैठा हुआ होता है। तो इसको इस तरह से बैठा हुआ देख करके जोपिल इसके पास डायरेक्ट ना जाते हुए पहले इसके हाथों को देखते हुए, जिससे कि इसको यह पता रहे कि इसके पास वेपन है कि नहीं, और फिर अपने दोनों हाथों में फायर पाल्म को एक्टिवेट करते हुए इसको कहता है, ओए चूजे, तू किस मिट्टी से बना हुआ है जो कि तू अभी भी जिंदा है? खैर, अब जा करके अंडरवर्ल्ड के गॉड को मेरा प्रणाम कहना। इतना कहने के बाद अपने ताइक्विन के छाती में दोनों पाल्म अटैक को दे मारता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं उस पाल्म अटैक के प्रेशर की वजह से वो पेड़ भी टूट जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं अपना ताइक्विन खून की उल्टियां कर रहा होता है। पर तभी जोपिल कपकपाते हुए कहता है, तुम आखिर में ये तुमने कैसे किया? तो हम लोग देखते हैं इन दोनों को, जो कि चौंकते हुए कहते हैं, आए यो क्या हो गया? तब हम लोग देखते हैं अपने जोपिल को, जिसकी की हालत कसाई खाने में लटके बकरे के जैसे हो गई होती है। तो ये कांपते हुए आवाज में कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। तो इसका जवाब देते हुए अपना ताइक्विन एक क्रीपी सी हंसी देते हुए कहता है, मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम अपने QI को अपने हाईएस्ट पीक पर गैदर करोगे। तो इस पर जोपिल कहता है, QI के फ्लो को ब्लॉक करना, यानी कि QI डेविएशन। तो इसका रिप्लाई देते हुए अपना ताइक्विन कहता है, राइट, तुमने सही पकड़ा, जो भी पकड़ा, यू हरामी आदमी। तो यह सुनने के बाद जोपिल चिल्लाते हुए और खांसते हुए उस वेपन को अपने पेट में से निकाल करके फेंकते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा चूहा मेरे साथ ऐसा कुछ कर दे? तू सुअर, 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जोपिल, आज तो मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। इतना बोल करके जैसे ही अपने हाथ पर QI को गैदर करता है, वैसे ही फिर से खून की उल्टियां करने लगता है। मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसको इस हालत में देख करके अपना ताइक्विन मन में सोचता है, अंततः यह खत्म हुआ, अब शायद वह उस स्थिति में नहीं है जिससे कि वह मुझ पर अटैक कर सके, लेकिन अब मेरे पास भी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। लेकिन ये दोनों बंदर वहाँ कर क्या रहे हैं? ये नहीं कि जल्दी से आकर के यहाँ मेरा हेल्प करें। अभी ये इतना मन में सोच ही रहा होता कि तभी हम लोग देखते हैं जोपिल को, जो कि अपने आप को बदले की भावना की वजह से अपने अंतर मन को अंधेरे में ढकेल देता है, जिसकी
वजह से इसके चारों तरफ ब्लैक ब्लैक कलर की आभा निकल रही होती है। तो गुस्से में अब अपने ताइक्यूंग से कहता है कि मैं डिवाइन पाल्म फायर का 19वां सक्सेसर वन वर्ड वन स्ट्राइक जोपिल हूँ। तो इसका मतलब यही है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी नुबड़े से बिल्कुल भी हार नहीं सकता। इतना बोलने के बाद अपने आप को चार्ज अप करने लगता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक क्यूआई की लहर ठहल जाती है। तो इसको इस तरह से अपने आप को चार्ज अप होता हुआ देख करके ताइक्यूंग घबराते हुए मन में सोचता है, आखिरकार अभी अभी यहाँ हुआ क्या वह क्यूआई डेविएशन में नहीं गिरा था? लेकिन एक सेकेंड, नहीं, वह मुश्किल से ही अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं जब उसके सफेद बालों को देख रहा हूँ तो क्या वो अपने लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है? जोपिल, क्या तुम सच में मुझे मारने के लिए इतनी दूर तक जाना चाहते हो? तो इसको इस तरह से अपने लाइफ फोर्स को बर्न करके एनर्जी इकट्ठा करता हुआ देख करके अपना ताइक्यूंग अपने भाले को किसी तरह से पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी पूरी की पूरी क्यूआई पहले ही खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ मेरा लेफ्ट हाथ भी टूट चुका है, जिसकी वजह से अब मैं इसके हमले को ब्लॉक करने के काबिल ही नहीं बचा हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज का यूज करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इतना सोच करके कुछ तो करता है, जिसकी वजह से सिस्टम इसको नोटिफिकेशन में वार्निंग देते हुए कहता है, अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो या तो आप क्यूआई डेविएशन में गिर जाएंगे या तो फिर आप मर जाएंगे। तो यह पढ़ने के बाद अपना ताइक्यूंग मन में सोचता है, वैसे भी मरना तो है ही, या तो जोपिल के हाथों में मरूंगा या तो क्यूआई डेविएशन से। तो क्यों ना मैं इस चीज को एक बार ट्राई करके देख ही लूं कि क्या होता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने ताइक्यूंग के इनर वर्ल्ड को, जहाँ की इसका एनर्जी फ्लो आकर के सीधा इस छोटी सी बॉल पे टकराता है। तो यह जो बॉल है यह अपने ताइक्यूंग का एक दूसरा क्यूआई स्टोरेज है, जिसको कि इस बॉडी के पुराने ऑनर यानी कि अपने ताइक्यूंग के यहाँ आने से पहले वाला पर्सन जो था उसके द्वारा बिना कल्टीवेशन किए हुए एक दिन चुराई गई 1000 साल पुरानी हर्ब के खाने की वजह से इकट्ठा हुआ था, जिस वजह से सिस्टम ने इसको बहुत ही पहले एक वार्निंग दी थी, अगर आप इसको गलती से भी कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें इतना ज्यादा क्यूआई है जिसकी वजह से आप शायद मर भी सकते हैं। तो इसलिए अब ताइक्यूंग के पास कोई और रास्ता तो था ही नहीं, जिस वजह से यह पूरा का पूरा इसको कंज्यूम कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं अपने ताइक्यूंग को, जो कि उस चीज को कंज्यूम करने की वजह से खुद को देखते हुए कहता है, यह समुंदर जैसी अपार ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, क्या यह मेरे शरीर से ओवरफ्लो हो रही है? अब यह इतना सोच ही रहा होता है कि तभी जोपिल चिल्लाते हुए और गाली देते हुए इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। तो इसके बाद सीधा हमें अपने ताइक्यूंग के पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ के लोग इस बड़े से रॉक को टूटते हुए देख करके चौंक गए होते हैं। तभी वहाँ पे कोई आते हुए इस रॉक को देखते हुए पूछता है, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ और यह किसने किया है? तो इस पर अपना ताइक्यूंग कहता है कि यह मैंने किया है। तो यह सुनने के बाद यहाँ का इंस्ट्रक्टर इसकी पूरी हिस्ट्री बताते हुए इससे कहता है, तुम जिन ताइक्यूंग हो और तुम्हारा एज 20 साल है और तुम्हारा बर्थ ग्योंगी रीजन में हुआ है और साथ ही साथ तुम एक F रैंक के अवेकेंड बीइंग हो। तो क्या तुम श्योर हो कि ये तुमने ही किया है? तो इस पर अपना ताइक्यूंग कहता है, हाँ यह मैंने ही किया है, लेकिन इंस्ट्रक्टर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं 15 साल से इस ट्रेनिंग फैसिलिटी में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, क्योंकि इस अटैक में लगा स्ट्रेंथ कम से कम एक D रैंक हंटर के बराबर है। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्यूंग जल्दी से अपने बैग की ओर बढ़ते हुए कहता है, शिट, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर मुझे पहले ही पता था कि उन लोगों ने मुझे गलत रैंक दिया है। तो तभी इसके अरमानों पे पानी फेरते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है, मैं सच्ची सच्ची बोलूं तो इसकी वजह से आपके रैंक पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो इस पर अपना ताइक्यूंग थोड़ा चौंकते हुए कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? तो इस चीज के बारे में बताते हुए इंस्ट्रक्टर इससे कहता है, हाँ यह सही है कि तुम्हारी स्किल बहुत ही इम्प्रेसिव है और ऐसा कुछ करना किसी F रैंक हंटर के लिए नामुमकिन सा है, बट तुम्हारा स्किल ही इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम्हारा बॉडी और माना पुल दोनों F रैंक हंटर का है। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम अपने आप को खुद ही एक बार देखो कि तुमने इस स्किल को एक बार ही यूज किया है और तुम एक ही बार में मरे हुए जैसे लग रहे हो। तो इस पर अपना ताइक्यूंग इससे पूछता है, तो क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मैं अपने रैंक को और ऊपर कर सकूं? तो इसका रिप्लाई देते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है, वेल अगर मैं तुम्हें सही सही सलाह दूं तो तुम्हें सबसे पहले अपने बेसिक स्किल्स के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और हाँ साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग स्किल्स और बैटल सेंस इन दोनों को भी पोजेस करने की जरूरत है। और एक बात यह भी है जो कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लंबा जीना है तो तुम इस स्किल का यूज मत करना जब तक कि तुम्हारे, तो इस पर अपना ताइक्यूंग कहता है मतलब, तो इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है मतलब कि ये तब तक इस स्किल को यूज मत करना जब तक कि तुम्हारे लाइफ पर ना आन पड़ी हो, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि उस स्थिति में तुम्हारा यह स्किल तुम्हारी जिंदगी को जरूर बचा लेगा। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, पहले मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुमने इस स्किल का कोई नाम रखा है? तो इस पर अपना ताइक्यूंग कहता है, मैंने दिया तो है लेकिन, तो इंस्ट्रक्टर कहता है क्या है मुझे भी तो बताओ। तो अपना ताइक्यूंग कुछ तो नाम बताता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर चौंकते हुए कहता है,
क्या? तो अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ की अपना ताई क्विंग उस टूटे हुए भाले को लेते हुए अपनी उसी स्किल जिससे कि इसने पत्थर तोड़ा था उसको एक्टिवेट करते हुए, जिसका कि नाम इसने पियर्सिंग विद ऑल माई माइट रखा है, उससे इसके पाल्म अटैक पर हमला कर देता है। तो इन दोनों के इतने पावरफुल टेक्निकों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ शॉकवेव रिलीज होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ के पेड़ तबाह हो जाते हैं। तो अब हमें उस शॉकवेव के खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की चारों तरफ खून के छींटे बिछे हुए होते हैं और उसी में अपना ताई क्विंग जो कि कपकपाते हुए अपने भाले को पकड़े हुए होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भाला भी धूल में मिल जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को जो कि आमने सामने खड़े होते हैं कि तभी अपना ताई क्विंग चक्कर खाते हुए नीचे की ओर गिरने लगता है और उसी गिरती हुई अवस्था में इसका सिस्टम इसको डिंग करके एक नोटिफिकेशन देता है, जिसमें कि लिखा होता है कि आपने अपने क्वेस्ट को पूरा कर लिया है, क्योंकि आपने 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जोपिल को हरा दिया है, जिस वजह से आपके रिवॉर्ड को आपको दिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं जोपिल को, जिसका कि आधा शरीर ही अपने ताई क्विंग के उस हमले की वजह से उड़ गया होता है। पर तभी वहाँ पे कोई एंट्री मारता है, जिसके की एंट्री मारते ही जोपिल का सर उसके धड़ से अलग होकर के ताई क्विंग के सामने आकर के गिरता है। तो इसके कटे हुए सर को देखने के बाद अपना ताई क्विंग आराम से एक चैन की नींद लेते हुए सो जाता है। अरे मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके सर को काटने वाला और कोई नहीं बल्कि यह छोटा बच्चा होता है, जिसका की नाम मैं भूल चुका हूँ। तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि इस छोटे बच्चे का नाम क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं इन दोनों को, ये दोनों सुअर के पिल्ले अब भागते हुए आ रहे होते हैं। इनसे तेज तो ये छोटा बच्चा ही है जो कि दौड़ते हुए आया भी और इसकी मुंडी को उड़ा भी दिया। तो इसके बाद अब हमें अपने ताई क्विंग के पास्ट स्टोरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अपना ताई क्विंग किन्हीं लोगों के साथ एक डंजन में गया था। तो वहाँ पे इन लोगों को बहुत ही सारे मैजिक जेम्स मिले हुए होते हैं। तो उन मैजिक जेम्स को उठाते हुए एक बंदा हंसते हुए कहता है, लीडर इस रेड में तो हमारा जैकपॉट लग गया। तो हम लोग देखते हैं इसके लीडर को, जो कि इतने बड़े बड़े जेम्स को देखते हुए मुस्कुराते हुए इन लोगों से कहता है, इस आकार के जेम्स के लगभग हम लोगों को $100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यह सुनने के बाद अपना ताई क्विंग इन लोगों से पूछता है, सीरियसली तो इन सब का कितना होगा? और फिर खुशी के आंसू रोते हुए मन में सोचता है, मॉम और हायोन अब हम लोग फाइनली एक सेफ डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। अब यह इतनी सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी यह रेड हेयर वाली लड़की इससे पूछती है, वाइस लीडर क्या हम लोग के लिए इतने सारे मैजिक स्टोन प्राप्त करना नॉर्मल है? तो हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि इन लोग का वाइस लीडर है, वो अपने ख्यालों में ख्याली पुलाव पकाते हुए सोच रहा होता है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, अब तो मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ओए होए। तो तभी इन लोग स्क्वाड का दूसरा मेंबर इस लड़की से पूछता है, क्या यह तुम्हारा पहली बार है किसी रेड में भाग लेने का? तो ये लड़की कहती है हाँ। तो ये लड़का इसको पूरी सिचुएशन बताते हुए कहता है, एक्चुअली ऐसा कुछ घटित होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि एफ रैंक के गेट में सिर्फ 1 या 2 ही मैजिक क्रिस्टल हम लोग को मिलते हैं, और कभी कभार बहुत ही ज्यादा किस्मत हम लोग की ठीक रही तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिल जाते हैं। लेकिन अभी देखो हम लोगों का रेड अभी पूरा भी नहीं हुआ है, उससे पहले हम लोग को इतने सारे जेम्स मिल गए। तो तभी इन लोग का लीडर इन लोगों से पूछता है, हम कितनी दूर तक आ चुके हैं? तो इस पर ये लोग कहते हैं, हम लोग लगभग इंड तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग अगर दाएं जाएंगे तो हम लोग बॉस जोन में पहुंच जाएंगे। तो यह सुनने के बाद इन लोग का लीडर अभी सीरियस हो ही रहा होता है कि तभी हम लोग देखते हैं अपने ताई क्विंग को, जो कि मारे एक्साइटमेंट के कारण अपने भाले को पकड़ते हुए इन लोगों से कहता है, जल्द से जल्द चलो ताकि हम लोग उस कुत्ते के पिल्ले को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा सकें। और हाँ, तुमने सारे मैजिक जेम्स को रख लिया ना? तो इस तरह की हरकतें इन लोगों को करता हुआ देख करके अपना लीडर इन लोगों को रोकते हुए कहता है, रुको, पहले हम लोग को इन सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। तो इस पर अपना ताई क्विंग कहता है, लीडर अब इन सब चीजों पे हम लोग को सोचना क्या है? तो इस पर लीडर कहता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिन मॉन्स्टर का अभी तक हम लोगों ने सामना किया वो बस एक कॉमन गॉबलिंग थे, तो इस वजह से इतने सारे मैजिक जेम्स का यहाँ होना कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो इस पर अपना ताई क्विंग फुल जोश में आते हुए कहता है, तो भाई लोग वो कभी कभार होता है ना कि जब दिमाग में एक्साइटमेंट चढ़ गई हो तो सही गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक अभी यही अपने ताई क्विंग के साथ हो रहा है। तो अपना ताई क्विंग कहता है, मुझे लगता है कि आप में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आप इतने अच्छे रेड को अबेंडन करना चाहते हैं। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, आप बस अपने टीम मेंबर्स की तरफ तो देखिए, वे सभी लोग इस रेड को अपने हाथों से ही खत्म करना चाहते हैं। तो अपना लीडर फिर से इन लोगों को समझाते हुए कहता है, मैं तुम लोगों की फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनफ मैजिक जेम्स को प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए इन्हीं से सेटिस्फाई हो जाओ और यहाँ से चलो। तो यह सुनने के बाद अपने लीडर का सभी लोग विरोध करते हुए कहते
कहते हैं, हम सभी लोग आपकी इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो अपना लीडर ना चाहते हुए भी हाँ करते हुए इन लोगों से कहता है, चलो ठीक है, लेकिन वहाँ जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अपने लीडर द्वारा अनुमति मिलता हुआ देख करके इन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं होता है, लेकिन इन लोगों की यह खुशी सिर्फ चंद सेकंडों की होती है, क्योंकि जैसे ये लोग बॉस रूम में जाते हैं, वहाँ का बॉस इन लोगों को ब्रूटली किल करने लगता है और अपने साथियों को इस तरह से टुकड़ों में बिखरता हुआ देख करके अपने ताइक्विंग की दुनिया ही हिल गई होती है। तो हम लोग देखते हैं इन लोगों के लीडर को, जो कि अपने आधे शरीर को किसी तरह से बाहर की ओर लाते हुए कहता है ताइक्विंग, पर तभी यहाँ का ड्रैगन बॉस इसके आधे शरीर पर अपने पंजे को रख लेता है, जिसकी वजह से लीडर की चीखें निकल जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी तरह से शांत करते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज में ताइक्विंग से कहता है, ताइक्विंग भाग मेरे भाई। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्विंग अपने लीडर का नाम लेते हुए बिलबिला करके रोने लगता है। तो इन सारी चीजों को याद करते हुए अपना ताइक्विंग अपने लीडर का नाम लेते हुए चिल्ला करके उठ जाता है। तो इसको होश में आता हुआ देख करके जोंग रिचू अपने बुक को बंद करते हुए इससे कहता है, फाइनली आखिरकार तुम उठ ही गए। तो इससे अपना ताइक्विंग पूछता है, मैं कितने समय से सो रहा था। तो इस पर जोंग रिचू कहता है, आप लगभग 5 दिन से बेहोश हैं, क्योंकि आपकी हालत बहुत ही गंभीर थी, इसलिए हेड फिजिशियन ने कहा कि आप शायद अगला दिन देख भी ना पाए। तो हेड फिजिशियन की ऐसी बातें आपके भाई यानी कि मेरे लॉर्ड ने जैसे ही सुनी, वैसे ही वे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। अगर मैं उस समय उनको रोकने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं रहा होता तो मुझे डर है कि वे शायद हेड फिजिशियन को पीट पीट करके मार देते। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्विंग अपने बालों को बांधते हुए इससे कहता है, ओह लगता है कि इन फालतू चीजों के अलावा कुछ बड़ा नहीं हुआ है। तो जोंग रिचू कहता है, नहीं, पहले ही बहुत सी चीजें घटित हो चुकी हैं, तो इसलिए मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज के साथ साथ कुछ बेटर न्यूज भी हैं। तो आप पहले क्या जानना चाहेंगे। तो इस पर ताइक्विंग कहता है, ठीक है, पहले आप मुझे गुड न्यूज ही बता दीजिए। तो जोंग रिचू कहता है, सुओजुओ रीजन के सभी सर्वाइवर सेफली अपने घर को आ गए हैं और आपके ग्रुप में से केवल 2 कोई कुछ माइनर से इंजरीज हुई थी, जो कि उनके लाइफ के लिए कोई भी खतरा नहीं था। और अभी इससे ज्यादा कुछ कह पाता कि उससे पहले अपना ताइक्विंग इससे पूछता है, क्या आपने उसके कॉर्प्स को सेफली रिकवर तो कर लिया था ना। तो इस पर यह कहता है, हाँ, हम लोगों ने रिकवर भी कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने उसका अच्छी तरीके से अंतिम विदाई भी दे दिया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वह एक अनाथ था, जिसकी वजह से उसके सामान को उसके किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं दिया जा सका। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्विंग उदास होकर के बैठ जाता है कि तभी यह फिर से इसको आवाज लगाते हुए कहता है, थर्ड यंग मास्टर। तो इसका रिप्लाई देते हुए अपना ताइक्विंग कहता है, एक मार्शियल वॉरियर वह नहीं है जो कि सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, बल्कि एक मार्शियल वॉरियर वह है जो कि एनिमीज से फाइट करके अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, फिर चाहे वह किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ लड़ते हुए खत्म ही क्यों ना हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसे लोग खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिलों और हमारे सपनों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा फर्ज है कि हम लोग भी उनके सपनों को पूरा करें। तो यह सोचने के बाद अपना ताइक्विंग अपने उदासी को छोड़ते हुए फिर से इससे पूछता है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि उसका सपना क्या था। तो भाई लोग ये बातें उसकी हो रही है जो कि अपने ताइक्विंग के साथ गया था और जोपिल के हाथों मारा गया था। तो इस पर जोंग रिचू कहता है, उसका तो सपना यही था कि वह इस हेवन के नीचे सबसे महान मार्शियल मास्टर बने। तो उसके इतने महान सपने को देख करके अपने ताइक्विंग के होश उड़ जाते हैं। तो जोंग रिचू फिर से कहता है, वैसे आपके लिए महान मार्शियल मास्टर बनना एक लंबी और ब्रूटल जर्नी होगी। तो इस पर अपना ताइक्विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, तो तुम ठीक तो हो ना, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो। तो जोंग रिचू कहता है, लगता है कि अब आपका दिमाग ठिकाने पे आ गया है, बड़े आए थे सबका सपना पूरा करने। खैर इन सारी चीजों को आप साइड में रखिए, क्योंकि अब मैं आपको और भी अच्छी अच्छी न्यूज बताने जा रहा हूँ। आज से 2 दिन पहले हेंगसोई में एक बहुत ही बड़ा युद्ध शुरू हो गया था। मेन फैमिली के 100 इलाइट वॉरियर्स और माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट के 200 वेनगार्ड्स वॉरियर के बीच में। तो इस पर अपना ताइक्विंग पूछता है, तो उसका नतीजा क्या निकला। तो इस पर यह कहता है, माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट के केवल 30 लोग ही वहाँ से जिंदा भाग पाए। वैसे इसी नंबर के आसपास हमारी तरफ के वॉरियर सिर्फ इंजर्ड हुए थे। हालांकि हम लोग को दुख इस बात का है कि हम लोग माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट के फैमिली हेड ली सियो गुआंग को नहीं पकड़ पाए, लेकिन हम लोगों ने उन दोनों मार्शियल मास्टर जो कि पीक रियाल्म पर हैं, जिनको कि माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट में ट्विन ब्लेड के नाम से जाना जाता है, उनको डिफीट करने में सक्षम हुए। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्विंग इससे पूछता है, क्या तुमने हेड एल्डर ने उन लोगों को डिफीट किया। तो इस पर यह कहता है, नहीं, उन दोनों को हमने और मेरे लॉर्ड ने एक एक को संभाल लिया। खैर हम लोग उन लोगों को मारना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या ही करें, वहाँ हमारी भी जान परान पड़ी थी, जिस वजह से हमें उन लोगों को मारना पड़ा। तो इसकी ऐसी बात सुन करके अपना ताइक्विंग थोड़ा सदमे में जाते हुए मन में सोचता है, मेरी
मेरी फाइट तो सिर्फ जोपिल से हुई थी, जिसमें कि लगभग उसने मुझे मार ही दिया था, लेकिन इनकी फाइट तो मार्शल मास्टर से हुई थी। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहा है कि वे लोग इतने बुरे भी नहीं थे। यह साला एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो तभी जोंग रिचू अपने चाय के कप को रखते हुए इससे कहता है, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आपने 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जोपिल को लपेट दिया। तो इस पर अपना ताइक्यूंग शर्माते हुए कहता है वो तो बस थोड़ा सा इधर उधर गलती से हो गया। तो फिर आप मानते हैं ना कि मैं आपसे और मेरे बड़े भाई से भी इम्प्रेसिव हूँ, है ना? तो इसके अरमानों पे पानी फेरते हुए जोंग रिचू कहता है, हालांकि जब भी मैं पास्ट को याद करता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा ट्रबल पैदा की थी, तो मेरा खून खौल उठता है। वैसे भी इस आउटकम के बारे में किसी ने सोचा भी ना था कि हमारा थर्ड यंग मास्टर, जो कि फैमिली के फंड को चोरी करता था और जाकर के ब्रोथल में उड़ा देता था, और साथ ही साथ नशे की हालत में गलियों में इधर उधर लोटपोट करता था, जिसकी वजह से हमारे फैमिली की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती थी। लेकिन वह अचानक से एक दिन इन सारी चीजों को छोड़ करके एक रिस्पेक्टफुल और डिपेंडेबल फिगर बन जाता है। तो इसीलिए मैं विपेंग थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हूँ। खैर, मैं इस चीजों पे विश्वास तो नहीं करना चाहता हूँ कि ये कचरा भी ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। तो भाई लोग, इसका नाम विपेंग है। अभी तक मैं इसको जोंग रिचू कहता आ रहा था, तो थोड़ी सी इधर उधर हो गया था नाम में। खैर, माफ तो कर ही दोगे इतने में। तो इसको इस तरह से इतनी गलतियां गिनाते हुए देख करके अपना ताइक्यूंग इसको गाली देते हुए मन में सोचता है, यू हरामी आदमी, तुम्हें मुझे गाली नहीं देना चाहिए बल्कि मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। इतना सोचते सोचते इसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए इससे कहता है, मैं बस वहाँ पे लकी था कि जोपिल ने अपना गार्ड वहाँ पे डाउन कर लिया था। इतना कहते कहते हुए भी मन में सोच रहा होता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा यू सिटी बास्टर्ड। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है। तो इस पर विपेंग कहता है, नहीं, यह सब स्किल के डिफरेंस की वजह से है। और हारने के बाद यह कहना कि उसने अपना गार्ड डाउन कर लिया था या फिर उसने कहीं खंजर छुपा के रखा था, यह सब केवल एक बहाने हैं। अगर इन बहानों से 1 वर्ड 1 स्ट्राइक जोपिल जैसे लोगों को हराया जा सकता तो फिर उन्हें फर्स्ट प्लेस कभी नहीं दिया जाता। और ऐसा इसलिए क्योंकि मूरिंग वर्ल्ड में केवल स्ट्रॉन्गेस्ट ही जीवित रहता है और फर्स्ट प्लेस पे सरवाइव करता है। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्यूंग मारे एक्साइटमेंट के कारण इससे कहता है, तब तो मैं जोपिल से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, है ना? तो फिर से इसके अरमानों पे पानी फेरते हुए विपेंग कहता है, ओए चूजे, तू किस बारे में बात कर रहा है? थोड़ा सा तू अपनी औकात में रह ले। यह तो ऑब्वियस सी बात है कि जोपिल तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या तुमको एक पीक रियाल में का मार्शल मास्टर कोई जोक लगता है? तुमने तो गलती से बस किसी तरह से उसका निपटारा कर दिया। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्यूंग मन में इसको गाली देते हुए कहता है, तो चुप हो जाइयो सुअर के पिल्ले। तो फिर से विपेंग कहता है, खैर छोड़िए इन सारी बातों को। वैसे भी इस इंसिडेंट की वजह से माउंट हैंग शॉर्ट सेक्ट को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा होगा। तो इस पर अपना ताइक्यूंग कहता है, लगता तो यही है क्योंकि उन्होंने अपने पीक रियाल में के 3 मार्शल मास्टर को खो दिया। तो इस पर विपेंग कहता है, नहीं, ऐसा ही बस नहीं है, उनके साथ और भी कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से इससे भी ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। तो अपना ताइक्यूंग पूछता है, आपका कहने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर विपेंग बस देने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से इसका बड़ा भाई एंट्री लेते हुए कहता है, क्योंकि उन लोगों ने अपने जस्टिफिकेशन को खो दिया कि उन्होंने इस वार को शुरू ही क्यों किया। क्योंकि जब उन लोगों को पता चला कि जिन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर पहले से इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो भला इस पॉइजन जैसी घटिया चीज को क्यों ही यूज करेगा। तो बड़े भाई को आता हुआ देख करके विपेंग इसको ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रीटिंग माय लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं इसके बड़े भाई को, जो कि छोटे बच्चे की तरह अपने नाक को बहाते हुए और रोंदू से शकल बनाते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई, मैं आखिरकार आ ही गया। इतना बोल करके अपने ताइक्यूंग को गले लगाने के लिए इसकी ओर झपट्टा मारने के लिए बढ़ जाता है, जिसको कि अपनी ओर आता हुआ देख करके अपना ताइक्यूंग वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, पर बड़ा भाई आखिरकार इसको पकड़ करके रोते हुए गले लगा ही लेता है, जिसकी वजह से ताइक्यूंग चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, मैं एक पेशेंट हूँ। पर अपना बड़ा भाई इसको इतनी जोर से गले लगाता है कि जिसको इसकी चीखें तक निकल जाती हैं। तो अब हमारा सीन माउंट हैंग शॉर्ट सेट के इंटेंटो पर शिफ्ट होता है, जहाँ की माउंट हैंग शॉर्ट सेट का लीडर अपने बेटे को उठा करके पटकते हुए इससे कहता है, भले ही तुम मेरे बेटे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे इस हार पर तुम्हें दंडित जरूर किया जाएगा, तो जल्द से जल्द मेरी नजरों से दूर चले जाओ। तो इस पर इसका लड़का इसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, जैसी इच्छा आपकी पापा। इतना बोल करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी लीडर चिल्लाते हुए इन लोगों से कहता है, सभी लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वार में हार की वजह से हम लोगों ने 200 वॉरियर के साथ साथ 2 पीक रियाल में के मार्शल मास्टर को भी खो दिया है। और यह सारा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग पहले कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। लेकिन अब इन सारी
चीजों का पछतावा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए हमारी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए जो हो सके वो करो, चाहे उसके लिए फिर ब्लैक मार्केट से ही लोगों को खरीदना पड़े या फिर डाकुओं को किराए पर लेना पड़े, क्योंकि अब हमें ऑनर और रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने पावर को बढ़ाने से मतलब है। क्योंकि अगर गलती से भी हम लोग इस वार में हार जाते हैं तो हमारे हारने की वजह से हमारे ऑनर के साथ साथ हमारी जिंदगी भी चली जाएगी। तो तुम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन है, तो 4 दिन में जितने लोगों को भी इकट्ठा करना इकट्ठा कर लो, क्योंकि 4 दिन के बाद हम लोग एक बार और ताइवान के जिन फैमिली पर हमला करेंगे। तो यह सुनने के बाद वहाँ उपस्थित सभी लोग इसके सामने झुकते हुए कहते हैं, आपने हुक्म किया तो समझिए सब कुछ हो गया। तो अब हमें अपने ताकियों की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की डॉक्टर अपने ताकियों का पट्टी जैसे ही खोलता है उसकी बॉडी को फिट फाट देख करके चौंक जाता है और कहता है, मैं पिछले 10 सालों से चिकित्सालय में काम कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरा पहली बार है ऐसा कुछ देखना। तो यह सुनकर के अपना ताकियों अपनी बॉडी को मूव करते हुए मन में सोचता है, मेरे लेवल अप करने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया। खैर ये मेरे लिए बढ़िया ही है, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया होता तो सभी की सस्पिशियस निगाहों से मैं नहीं बच पाता। तो इसे तो यही पता चलता है कि अपना ताइक्विंग बाहरी रूप से तो पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन आंतरिक रूप से अभी भी थोड़ा हिला हुआ है। पर डॉक्टर की नजर में यह भी एक चमत्कार से ज्यादा ही है। तभी अपना डॉक्टर इसकी बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, माना कि 100 साल पुरानी जिनसन का रिकवरी इफेक्ट एक डिवानिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन वह तब भी आपको इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकता है। तो यह सुनने के बाद अपना ताकिंग अपने मन में सोचता है, 100 साल पुरानी जिनसन, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? तो खुशहट बुड्ढे, आखिरकार तू ये चीजें मुझे क्यों बता रहा है? तो तभी इस डॉक्टर को कुछ याद आता है, जिसकी वजह से कहता है, ओह मैं तो लगभग भूल ही गया था कि आपकी सारी याददाश्त तो जा चुकी है, तो इसलिए जो अब मैं बताऊंगा उसको गौर से सुनिएगा। तो ये घटना लगभग 1 साल पहले की है, जब मेडिसिनल हॉल के स्टोरेज को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। तो डॉक्टर को अपनी तरफ घूरता हुआ और इन सारी चीजों को बताता हुआ देख करके इसको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, जिसकी वजह से चौंकते हुए कहता है, यानी कि स्टोरेज को खत्म करने वाला वह बास्टर्ड मैं ही था। पर डॉक्टर तो अपनी ही बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इस घटना की वजह से हेड फिजिशियन काफी नाराज हो गए, क्योंकि आपके पास इनफ मनी भी है, तब भी 100 साल पुरानी जिनसन को ढूंढना कोई इजी टास्क नहीं है। लेकिन आपने तो पहले ही एक ऐसी स्पिरिचुअल मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया था जिसके सेवन से तुरंत 20 साल की क्यूआई बढ़ जाती है। तो यह सुनने के बाद अपने ताकियों को उस ब्लैक गोले की याद आती है, जिसकी वजह से यह कहता है, ओ अच्छा, यानी कि वह यह था। पर तभी अपने सर को पकड़ते हुए टेंशन आते हुए कहता है, ओह मेरी प्रीसियस 100 साल पुरानी जिनसन, मैंने तो बिना तुम्हारे बारे में जाने कि तुम कितनी अद्भुत हो उससे पहले ही तुमको कंज्यूम कर लिया। मैं पागल हो रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं जानता था कि वो कितना प्रीसियस है, बट मैं उस सिचुएशन में उसको कंज्यूम करने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता था। पर अपने ताकियों को इस तरह से दौरे पड़ता हुआ देख करके डॉक्टर इसे पीछा छुड़ाते हुए इससे कहता है, तो अब आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो इस वजह से अब आपको और कोई समस्या नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इतना बोल करके वहाँ से निकल लेता है। पर अपना ताकिंग तो बेचारा अभी भी रोने धोने में लगा हुआ होता है कि मम्मी रे, मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया है। तो अब हमारा थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की अपना ताकिंग अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए खुश होकर के कह रहा होता है, मेरा तो तेरे लेवल तुरंत ही बढ़ गया है, और इसके साथ ही साथ मेरा फेम भी बढ़ गया है और क्यूआई भी। तो यानी कि मैंने सच्ची में उस पीक रियल में के मार्शल मास्टर जोपिल को हरा दिया है। मैं कितना अमेजिंग हूँ। एक समय था जब मैं उन छोटे मोटे डाकुओं से भी डर जाया करता था, लेकिन अब जिन ताइक्विंग तो रियलिटी में ही ग्रो हो गया है, और इन सभी चीजों के साथ साथ मेरे पास एक ब्रांड न्यू स्किल 1 स्ट्राइक भी आ चुकी है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने ताइक्विंग के स्किल के पैनल को, जिसमें कि स्किल के बारे में लिखा होता है कि इसका नाम 1 स्ट्राइक है, और यह अपने पीक रियल में के सेकेंड मास्टरी तक है, और इसका यूज सिर्फ जिन ताइक्विंग ही कर सकता है। और इस स्किल के इफेक्ट के बारे में ब्ला 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 चीजें लिखी होती है, जो कि तुम लोग पढ़ लेना। तो अब अपना ताइक्विंग इस स्किल के बारे में देखते हुए कहता है, इसका नाम सिर्फ 1 स्ट्राइक है, लेकिन यह मेरे पियर्सिंग विथ ऑल माई माइट स्किल के जैसा ही है। खैर इन सारी चीजों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मेरी रियल बॉडी यानी कि अर्थ वाली बॉडी केवल F रैंक पर है, जिसकी वजह से मैं इस स्किल का यूज सिर्फ एक बार ही कर सकता था। लेकिन अब मेरी यहाँ की बॉडी जो कि 30 लेवल की मार्शियल वॉरियर की है, जिसकी वजह से मैं इस स्किल का यूज अब एक बार से ज्यादा भी कर सकता हूँ। और ऐसा इसलिए कि मैं गेम में हूँ, या फिर यह स्किल ही ऐसी है जिसकी वजह से यह मुझे एक बार से ज्यादा यूज करने का अनुमति दे रही है। अब यह इतनी सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ उपस्थित सभी लोग जब इसको वहाँ पे देखते हैं तो इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें और रिस्पेक्टफुली तरीके से करते हैं। एक समय था जब यही लोग इसको गटर छाप समझते थे, लेकिन अब इसको सड़क छाप समझ रहे हैं।
नहीं, कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे होंगे, जो कि अच्छा समझ रहे हैं। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा हूँ तो समझ लेना। तो तभी भीड़ में से एक पर्सन निकलते हुए इससे कहता है, गुड मॉर्निंग मास्टर जीन। तो अपना ताइक्यूंग इन सारी चीजों को देख करके अपने बड़े भाई की बातों को याद करता है, जिसमें कि इसके बड़े भाई ने इससे कहा था कि लोगों में ऐसी अफवाह फैल चुकी है कि तुमने सेना की एक टुकड़ी को कमांड करते हुए जोपिल और उसके 100 आदमियों को खत्म कर दिया, और साथ ही साथ तुमने सेजुआन रीजन के लोगों को रेस्क्यू भी किया, जिसकी वजह से लोगों की नजरों में अभी तुम एक हीरो के रूप में हो। तो यह सोचने के बाद अपना ताइक्यूंग थोड़ा शर्माते हुए और थोड़ा इम्प्रेस होते हुए मन में सोचता है, मैं तो इसके बारे में टोटली भूल गया था। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा रूमर्स फैल चुके हैं, जिस वजह से यह थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। लेकिन यह फीलिंग, वाह कितना मजा आ रहा है। अब फ्यूचर में क्या पता ऐसा चांस मिले भी या ना मिले। मैं इसके लिए लोगों का काफी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मेरा फेम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और लोगों में मेरा फेम इसलिए इतनी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि मेरा बड़ा भाई यानी कि जिन विक्यूंग चाहता था कि लोग इस बात पर विश्वास करें कि ये अफवाहें सारी सच हैं, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ये किया, जिसकी वजह से मैं उस समय इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था कि मन तो कर रहा था कि कहीं जाके मैं छुप मरूं। तो भाई लोग तुम लोग देख ही सकते हो कि इसको आधे नंगे में इसके बड़े भाई ने इसको उठा करके इसके साथ क्या किया होता है। तो इन सारी चीजों को याद करते हुए और लोगों के द्वारा खुद की तारीफ करता हुआ देख करके मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, इसी वजह से मुझे गेम इतना स्कैरी लगता था, क्योंकि अब मैं इस मुरीम गेम के जिन ताइक्यूंग के लाइफ को एंजॉय करने लगा हूँ। तो इस वजह से मुझे इस गेम से लॉग आउट करना ही होगा। इतना सोच करके अपने सिस्टम पैनल की ओर देखते हुए कहता है, अब मुझे सिर्फ 2 और कंडीशन को फुलफिल करना होगा, जिनमें से एक जो कि फेम है वो तो इन रूमर्स की वजह से ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरे लिए दिक्कत फेम की नहीं है, बल्कि असल दिक्कत तो यह मेरा रैंक है। मैंने पहले यह प्लानिंग किया था कि मैं उस 100 साल पुरानी जिनसेन जो कि मेरे अंदर क्यूआई के रूप में उपस्थित है उसका उपयोग करके सेकेंड रेट से फर्स्ट रेट तक पहुंचने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन मैंने उसका क्या किया, मैंने उसे खत्म कर दिया। तो इसलिए अब मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, जिस वजह से मुझे ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि मेरे इस प्रॉब्लम का समाधान बता सके, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज की कमी हो तो सबसे बढ़िया रास्ता यही होता है कि आप किसी से पूछें। तो इतना सोचते सोचते अपने भाई के पास चला आता है और अपने भाई के पास आते हुए उसको ग्रीटिंग पेश करता है, जिसकी वजह से इसका बड़ा भाई से कहता है, वेलकम छोटे, और हाँ मुझे लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट से कुछ बातें पता चली हैं कि माउंट हेंगसवर्थ सेक्ट अपनी फोर्सेस को बढ़ाने के लिए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्यूंग कहता है, क्या यह बैटल हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाला है? तो बड़ा भाई कहता है, हाँ इसी वजह से मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि हम लोग उनके ऐसा कुछ करने से पहले उनके मेन फोर्सेस पे अटैक कर दें। तो इस पर अपना ताइक्यूंग थोड़ा सीरियस होते हुए इससे पूछता है, यह कब होने वाला है? तो बड़ा भाई इसका जवाब देता है, 2 दिन के अंदर। तो यह सुनने के बाद अपने ताइक्यूंग की फट जाती है, जिसकी वजह से यह मन में सोचता है, शिट, यह इतनी जल्दी क्यों होने वाला है? क्या उससे पहले मैं लॉग आउट कर भी पाऊंगा? तो तभी बड़ा भाई इससे फिर से कहता है, शुक्र है सांजी की 5 बड़ी फैमिली जिनके की साथ मेन फैमिली ने हमेशा से ही अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी सहायता करने का फैसला किया है। तो इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम उनकी फोर्सेस को ज्वाइन करो और हमारे बैक को प्रोटेक्ट करो। तो अभी बड़ा भाई जैसे ये कहता है वैसे इसके सिस्टम पर डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें कि लिखा होता है कि आपको यानी कि आपके बड़े भाई के द्वारा एक काम सौंपा गया है। तो इसलिए अगर आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो अदर मार्शल वॉरियर के अंदर जोश, जुनून और जज्बा आ जाएगा, जिसकी वजह से वे लोग आपके नाम की जय जयकार लगाएंगे। और इसका रिस्ट्रिक्शन यह है कि इस काम को जिन ताइक्यूंग के द्वारा करना ही है। तो यह सब देखने के बाद अपना ताइक्यूंग ना चाहते हुए भी कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो यह सुनने के बाद अपना बड़ा भाई कहता है, थैंक यू, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुम पे डिपेंड हो सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे हमारे साथ उपस्थित रहने की वजह से ही निश्चित रूप से हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। इतना बोल करके अपने काम को करने लगता है। तो तभी अपना ताइक्यूंग इससे पूछता है, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ किसी चीज को लेकर। तो बड़ा भाई कहता है, बताओ। तो ताइक्यूंग कहता है, आप देखिए ना, मैं अभी तक सेकेंड रेट पर ही हूँ। और तो तभी इसका बड़ा भाई चौंकते हुए कहता है, तुम सेकेंड रेट पर हो? तो ताइक्यूंग कहता है, हाँ इसी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। जिसकी वजह से क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अपने रियलम को बढ़ाने के लिए? तो बड़ा भाई कहता है, लेकिन तुम तो फर्स्ट रेट पर हो। तो ताइक्यूंग कहता है, नहीं मैं तो सेकेंड रेट पर हूँ। तो फिर से बड़ा भाई कहता है, नहीं तुम फर्स्ट रेट पर हो, क्योंकि यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक फर्स्ट रेट का वॉरियर जो कि एक पीक रियल में के वॉरियर को डिफीट करने में सक्षम था। तो फिर से अपना ताइक्यूंग कहता है, अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं एक सेकेंड रेट का वॉरियर हूँ। तो बड़ा भाई कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा? तो ये थोड़ा आनाकानी करते हुए कहता है, वेल मुझसे किसी ने कहा नहीं कि मैं सेकेंड रेट पर हूँ। यह थोड़ा एक्सप्लेन करना हार्ड
है क्योंकि मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं एक सेकेंड रेट का वॉरियर हूँ। और इतना कहते कहते अंदर ही अंदर गाली देते हुए सोच रहा होता है यह कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि मैं उसको अपने सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मुझे उससे पता चला है। तो बड़ा भाई कहता है यानी कि तुम खुद से ही बिलीव करते हो कि तुम सेकेंड रेट के वॉरियर हो? तो ताक्यून कहता है हाँ ऐसा ही कुछ है। तो बड़ा भाई उठते हुए कहता है तब तो फिर सिंपल है, और फिर अपनी जगह से उठ करके अपने ताक्यून की ओर जाते हुए अपने कप के प्याले में से थोड़ी सी बूंद अपनी उंगली पर लगा करके टेबल पर एक वर्ड हांजा, जिसका की मतलब बिलीफ होता है, उसको लिख देता है। तो अपने बड़े भाई को अपना हेल्प करता हुआ देख करके अपना ताक्यूइंग मारे एक्साइटमेंट के कारण टुकुर टुकुर देख रहा होता है, और फिर उस वर्ड को देखते हुए कहता है सिन, यानी कि जिसके अंदर विश्वास है। तो बड़ा भाई कहता है हाँ तुम्हें भी खुद पे विश्वास रखना होगा। तो यह सुनने के बाद अपना ताक्यून थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है मेरे रियलम के स्टेज को बढ़ाने के लिए इससे क्या लेना देना है? तो बड़ा भाई कहता है इसी से तो सारा लेना देना है, क्योंकि विश्वास से ही मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई थी। तो यह सुनने के बाद अपना ताक्यून थोड़ा सोच में पड़ते हुए कहता है खुद पे विश्वास करना, क्योंकि सारी चीजें विश्वास से ही शुरू हुई हैं। तो आखिरकार मैं अभी तक विश्वास क्या कर रहा था? यह सिस्टम, इसी की वजह से मैं अभी तक यह सोच रहा था कि मैं एक सेकेंड रेट का वॉरियर हूँ। लेकिन क्या सिस्टम मुझे केवल ट्रूथ बताने के लिए नहीं बनाया गया है? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि अपने यूजर को गलत इन्फॉर्मेशन देता हो? लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरा बड़ा भाई, उसका यह कहना है कि मैं पहले से ही एक फर्स्ट रेट वॉरियर हूँ। लेकिन क्या हो अगर सिस्टम ही झूठ ना बोल रहा हो? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं ही वह हूँ जो कि अभी तक बिलीव कर रहा था कि मैं एक सेकेंड रेट का वॉरियर हूँ, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो सिर्फ मेरे रिफ्लेक्शन को देखता है। तो इसलिए अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं एक फर्स्ट रेट के वॉरियर के साथ साथ एक पूरी मर्सनरीज के ग्रुप को भी हराने में सक्षम हूँ। और इसको तो बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता कि मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से एक पीक रियाल्म के मार्शल मास्टर को भी मार डाला है। फक, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा भी कोई रास्ता है, क्योंकि मैं अभी भी सेकेंड रेट का वॉरियर हूँ। इतना सोचने के बाद जैसे ही कहता है कि मैं पहले ही एक फर्स्ट रेट का वॉरियर बन चुका हूँ, वैसे इसके सिस्टम पर कई सारे डिंग डिंग करके नोटिफिकेशन आते हैं जिनमें कि लिखा होता है कि आपने फर्स्ट रेट के स्पिरिचुअल रियलम में प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से आपके स्किल्स को भी एक रियलम से अपग्रेड किया जा रहा है, और साथ ही साथ आपकी आंतरिक और बाहरी स्थिति दोनों को भी सुधार किया जा रहा है, और आपके लेवल को लेवल अप किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखने की वजह से अपना ताक्यून काफी खुश हो गया होता है, जिसकी वजह से लोगों के साथ फुल चिल मूड में खेलते हुए मन में सोचता है मुझे अभी ये लोग जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे हमेशा से प्यार करते थे। अभी यह इतना सोच ही रहा होता कि तभी वहाँ पीले वस्त्र को धारण किए हुए कुछ लोग आ जाते हैं और अपने ताक्यून को ग्रीट करते हुए कहते हैं मास्टर जी मैं थर्ड गेट का प्रोटेक्टर जून हूँ। तो अपना ताक्यून कहता है हेलो, और इन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी इसको कुछ याद आता है, जिसकी वजह से मुड़ते हुए इन लोगों के पास आते हुए कहता है वेट, क्या तुम उन 5 महान लोगों में से हो जो सांजी के 5 गेटों की रक्षा करते हैं? तो ये कहता है हाँ, आपने जो भी पकड़ा है सही पकड़ा है। तो अपना ताक्यून जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है हमारी सहायता करने के लिए, इतनी दूर से आने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो भाई लोग वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ गलत चीजें बता दिया हूँ, तो उसको करेक्ट करते हुए मैं अभी कह रहा हूँ कि ये लोग 5 गेटों की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि इनकी फैमिली ही 5 गेटों में आती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि 5 बड़ी फैमिली है और उनको उपाधि दी गई है 5 गेटों की, जिनमें से कोई 1 है, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 गेट है, और ये उन 5 गेटों में से तीसरे गेट वाले हैं। तो अपने ताक्यून को इतना पोलाइटली बात करता हुआ देख करके ये कहता है मास्टर जी प्लीज आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को ऑनर्ड महसूस करेंगे कि हम लोग ताइवान के जिन फैमिली के ग्लोरियस मिशन का हिस्सा हैं। तो हम लोग देखते हैं अपने ताक्यून को जो कि अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है तुम लोग का धन्यवाद जो तुम लोग यहाँ पे आए, जिसकी वजह से मेरा फेम और भी बढ़ रहा है। तो बस थोड़ा सा और बस मेरा फेम बढ़ जाए तो उसके बाद तुम ही तो वो लोग हो जो कि मेरी जगह पे यहाँ पे लड़ेगा। इतना सोचने के बाद अपना ताक्यून इन लोगों से कहता है क्योंकि जेड एम्परर के प्रोटेक्टर यहाँ पे हैं, तो इसलिए अब मैं आप लोगों से यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। तो ये लोग अपने ताक्यून को रोकते हुए कहते हैं अगर आपको ठीक लगे तो क्या आप हमारे साथ चाय पीना चाहेंगे? तो यह सुनने के बाद अपना ताक्यून मेडिसिनल हॉल की तरफ इशारा करते हुए इन लोगों से कहता है मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ कार्य करना है। इतना बोल करके वहाँ से निकल लेता है। तो इसके बाद सीधा हमें चिकित्सालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की ह्यूकमुजिन बैठते हुए कहता है क्या मैं मर गया? तो हान योब कहता है यह तो चमत्कार है कि तुम उस जगह पे नहीं मरे। तो इस पर ह्यूकमुजिन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जब जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ तब तब मैं अंदर से कांप जाता हूँ, क्योंकि उस समय मुझे वही बातें याद आती हैं कि कैसे जोपिल ने वर्मपाल में स्ट्राइक का यूज किया था। वह एक मॉन्स्टर, आखिरकार ऐसी चीजें कोई कैसे यूज कर सकता है? तो इस पर हान योब कहता है क्योंकि वह एक पीक रियाल्म का मार्शियल मास्टर था, तो इसलिए वो ऐसी चीजें यूज कर सकता है। तो ह्यूकमुजिन कहता है क्या
तुम इस चीज को लेकर के सीरियस हो? तो इस पर हान योप कहता है आपका क्या मतलब है? यह फैक्ट कि मैं कमजोर हूँ? तो इस पर ह्यूकमुजिन कहता है अरे मैं ऐसा कुछ थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं हान योप को, जिसको कि सदमा पड़ा होता है, इस वजह से वो वैसे ही बकबक बकबक करते हुए कह रहा होता है मैं पहले से ही जानता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन अब मैं अपना बेस्ट दूंगा जिससे कि मैं जोपिल जैसा स्ट्रांग बन सकूं। नहीं, मुझे अब जोपिल से भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। तो इसको इतना ज्यादा जोश में देख करके ह्यूकमुजिन सोचता है आए अब इसको क्या हो गया। अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी हान योप फिर से कहता है जब से मैंने यह सोचना स्टार्ट किया है तब से मेरे अंदर से कितनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर पीक रियाल में का मार्शल मास्टर बन जाऊंगा तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो इसलिए अब मैं यही कहता रहूंगा ओए होए मैं तो बन गया। लोग इन सारी चीजों को सुनने के बाद मुझ पे हंस सकते हैं, लेकिन अंततः बात यहीं पे आके रुकेगी कि मैं इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता हूँ या फिर कितना प्रयास कर सकता हूँ, या फिर मैं और भी ज्यादा प्रयास कर सकता था कि नहीं। तो उसकी ये वाली बात सुन करके ह्यूकमुजिन सोचता है लगता है कि इसने भी अपने आप को चेंज कर ही लिया है। तो तभी यह भी जोश में आते हुए इससे कहता है नहीं वह मैं हूँ जो कि सबसे पहले वहां तक पहुंचूंगा। तो ये दोनों इसी बात पे एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। तो दूसरा कहता ना मैं तुझसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। तो तभी ये दोनों एक साथ कहते हैं पहले हम लोग को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग जोपिल से ज्यादा स्ट्रांग कब तक बनेंगे। और इतना बोल करके हे हो करके हंसने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों की ऐसी क्रिंज भरी बातें बाहर से अपना ताइक्विंग भी सुन रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहता है मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सुअर के पिल्ले तो अलग ही लेवल का ड्रामा कर रहे हैं। यह कितना क्रिंज है। और फिर इतना कहने के बाद अपने आप को शांत करते हुए मन में सोचता है मैं बस यहाँ पे युद्ध शुरू होने से पहले उन लोगों से विदाई लेने आया था, लेकिन इस समय मेरे लिए यह कठिन है कि मैं उन दोनों के इस कन्वर्जेशन में इंटरप्ट करूं। तो इसलिए मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मेरे पास उन लोगों से बात करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि वे दोनों सुरक्षित हैं। अभी ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी अपनी छुटकी जो कि एक हाथ में ताइक्विंग का पुतला लिए हुए और दूसरे हाथ में कुकीज लेते हुए इसकी ओर इशारा करते हुए कहती है आप तो मिस्टर सेवियर हैं। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्विंग निराश होते हुए मन में सोचता है पर मैं कोई मिस्टर विस्टर नहीं हूँ। तो अपनी छुटकी इतना बोलने के बाद अपने ताइक्विंग का हाथ पकड़ के इसको खींचते हुए अपने बड़े भाई और अपने अंकल के पास लेकर के चली आती है, जिसको कि जैसे ये दोनों देखते हैं वैसे ही खुश होते हुए कहते हैं मास्टर जीन। लेकिन ये छोटा बच्चा सेवियर कहते हुए घुटनों पे आ जाता है। तो अब अपना ताइक्विंग अंकल से पूछता है अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। तो इस पर अंकल कहते हैं मैं इतने दिनों से आराम कर रहा था जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मास्टर जी मैंने तो यह सुना कि एक बहुत ही बड़ा युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है, तो इसलिए मुझे यह आशा है कि प्रिपरेशन के मामले में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तो यह बात अपना ताइक्विंग जैसे ही सुनता है वैसे सीरियस होते हुए मन में सोचता है इसके बारे में तो केवल मेन फोर्सेस को ही पता होना चाहिए था ना, लेकिन गोंग याचुंग जैसा कोई व्यक्ति जो कि अपना पूरा समय चिकित्सालय में व्यतीत करता है उसको भी इन सारी चीजों के बारे में पता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तैयान के जिन फैमिली का हर एक सदस्य भी इसके बारे में जानता होगा। तो इसलिए अगर गलती से भी माउंट हैंग शॉर्ट सेट का कोई एक जासूस इन जानकारियों के बारे में अगर सुन लेता है तब क्या होगा। अभी यह इतना सोच ही रहा होता कि तभी इसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके इन रूमर्स के बारे में किसी एक पर्सन ने सुना है, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित है, तो इसलिए आपका फेम 1 पॉइंट से बढ़ाया जा रहा है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अपना ताइक्विंग मन में सोचता है खैर यहाँ पे जो भी हो उससे मुझसे क्या, क्योंकि मैं जल्द ही यहाँ से लॉग आउट मार जाऊंगा। तो इस पर अंकल फिर से इससे कहता है मास्टर जीन। तो अपना ताइक्विंग सोचना बंद करके इसका जवाब देते हुए कहता है वेल सारी चीजें एकदम स्मूथली जा रही हैं। तो यह सुनने के बाद अंकल कहता है क्योंकि यह लड़ाई हम लोगों के फैमिली का फैसला करेगा, तो इसलिए मुझे यकीन है कि यंग मास्टर इस वजह से काफी चिंतित होंगे। खैर इन सारी चीजों से हटके मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि आपके द्वारा जो सामान पीछे छोड़ दिया गया था मैंने उन सारे सामान को अभी तक सुरक्षित रखा था, जिस वजह से वो सामान मैं अब आपको देना चाहता हूँ। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्विंग उस वस्तु को देखते हुए कहता है मैंने कुछ पीछे छोड़ा था लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो तभी अंकल फिर से कहता है मास्टर जीन प्लीज आप इसको तभी खोलिएगा जब आप अकेले हो। तो अपना ताइक्विंग इसकी ऐसी बात सुन करके मन में सोचता है यह क्या है, क्या यह कोई इम्पोर्टेंट चीज है। तो अब हमें इसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अपना ताइक्विंग कहीं अकेले में इसको खोलते हुए कहता है वो होली शिट यह तो पागलपन है। तो अब हम देखते हैं अपना ताइक्विंग जैसे उन चीजों को देखता है वैसे इसके सिस्टम पर डिंग करके नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है यह डिवाइन पाल्म ऑफ फायर का मार्शल आर्ट बुक है और इस मार्शल आर्ट का रैंक ट्रांसेंडेंस है और इसको वही सीख सकता है जो डिवाइन फ्लेम्स का पोजेसर हो। और हाँ ये उन सीक्रेट टेक्निक्स में से एक है जो कि बर्निंग फ्लेम फैमिली से बिलोंग करती है।
है और तभी हम लोग को इस पिल के बारे में बताया जाता है कि यह एक पीक रैंक की बर्निंग फ्लेम पिल है और इसका उपयोग यह है कि अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपको 30 साल की क्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके द्वारा दी गई फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप एक दर्दनाक मौत मरेंगे। तो अब हम लोग को उस आइटम्स में से उपस्थित सबसे लास्ट आइटम एक स्वॉर्ड को दिखाया था, जो कि एक नेमलेस स्वॉर्ड होती है। तो अब अपना ताकिंग इन सारी चीजों को देखने के बाद मन में सोचता है इतनी अमेजिंग चीजों को अगर आपको हमको देना ही था तो गेम के स्टार्टिंग में ही देना था ना। यू नॉटी सिस्टम, तुम अब मुझे इसलिए यह सारी चीजें दे रहे हो ताकि मैं इस गेम को और भी लंबे समय तक खेलूं। इतना बोलने के बाद मुंह फुलाते हुए पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है मैं इन सारी चीजों पे तो बिल्कुल ना पिघलने वाला, लेकिन यार सच में क्या ही माल है। और फिर अपना ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने आप को इमेजिन करते हुए कहता है क्या होगा अगर मैं इस स्पिरिचुअल पिल को कंज्यूम कर लूं और डिवाइन पाल्म ऑफ फायर को सीख लूं, तो मैं प्रोबेबली जो पिल की ही तरह अपने इन्हीं दोनों हाथों पे आग की लपटें ला पाऊंगा वह देखने में कितना सुपर फकिंग कूल लगेगा। और फिर अपने ख्यालों में खुद को उन्हीं फायरों से जलता हुआ देखकर घबराते हुए कहता है सेफ्टी मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि अगर मैं इसे भूल करके कोई और रास्ता अपना लेता हूँ तो मैं जरूर ही मारा जाऊंगा। अभी यह इतना सोच ही रहा होता कि तभी इसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका रूमर बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से फिर से आपका फेम 1 से बढ़ाया जा रहा है। तो इसको देखने के बाद अपना ताइकिंग कहता है जल्द ही मेरा फेम का क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा, उसके बाद तो मैं लॉग आउट मार लूंगा, बस तब तक के लिए मुझे सुरक्षित रहना है। तो अब हमारा सीन ग्रेट एल्डर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ की ये अननोन पर्सन जो कि पहले भी से आके मिल चुका है वो इससे कहता है सारी चीजें कंट्रोल में तो है ना। तो ग्रेट एल्डर कहता है हाँ बिल्कुल। तो इस पर अननोन पर्सन कहता है फिर भी अपने गार्ड को तुम डाउन मत करना, क्योंकि अगर छोटे फैमिली के हेड ने गलती से भी तुम पे शक कर लिया तो फिर चीजें हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इस पर ग्रेट एल्डर कहता है आप चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों के लिए पहले ही प्रिपरेशन कर रखा है। तो यह सुनने के बाद वह अननोन पर्सन हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद ग्रेट एल्डर मन में सोचता है जिस दिन सांजी प्रोविडेंस की ये दोनों महान फैमिलियां आपस में टकराएंगी तो अंत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिससे एक न्यू एरा की शुरुआत होगी। और तब मैं ताइवान के जिन फैमिली के हेड के रूप में सभी क्लैनों को यूनाइट करूंगा और उन सभी का रूलर बन जाऊंगा। फाइनली अब आखिरकार वह युद्ध का दिन आ ही गया, जिसमें कि हम लोग देखते हैं अपना ताइकिंग अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए मन में सोच रहा होता है मेरी लॉगआउट करने की सारी कंडीशन तो पूरी है, लेकिन बस ये फेम यही अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी ये इतना सोच ही रहा होता कि तभी सिस्टम फिर से इसको बताता है कि ताइवान के जिन फैमिली के सभी लोगों ने आपके रूमर्स के बारे में सुन लिया है। तो यह देखने के बाद अपना ताइकिंग कहता है लग गए मेरे, क्योंकि अब तो लगभग कंफर्म हो चुका है कि मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं जब पूरी सेना वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है तो उनके इकट्ठा होने के बाद अपना बड़ा भाई वहाँ पे एंट्री लेता है, और उसके एंट्री लेने के थोड़ी देर बाद हेड एल्डर के साथ साथ ये बुढ़े भी वहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो अपना बड़ा भाई उस स्टेज पे जा करके अपने सैनिकों को इतने जोश में खड़ा हुआ देख करके इन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों से ऑनेस्टली कहूँ तो हमारे दुश्मनों में उपस्थित सैनिकों और पीक रियाल में के मार्शियल मास्टरों की संख्या हम लोगों से कहीं ज्यादा अधिक है। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वे सभी कई सर वाले भेड़ियों से अलग नहीं है, क्योंकि उनकी सेना चोरों डाकुओं और मर्सनरीज से बनी हुई है। तो इसलिए तुम लोग यह अंदाजा लगा लो कि उन कमीनों के अंदर बिल्कुल ही सम्मान और गरिमा नाम की कोई चीज ही नहीं है। इधर अपना लीडर लोगों को मोटिवेट करने में लगा होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं इस हेड एल्डर को जो कि अपने ताइकिंग को घूरे ही जा रहा होता है कि मानो इसको कच्चा ही चबा जाएगा। इधर देखते हैं हम लोग अपने लीडर को जो कि इन लोगों से फिर से कहता है यह युद्ध किसी हेल से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस युद्ध में हमारा जीवन भी दांव पे लगा होगा। तो इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हम में से जिंदा कौन लौटेगा और कौन नहीं। खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अंत में हम ही लोग जीतने वाले हैं। तो इसलिए इस लड़ाई में अपना सब कुछ निछावर कर दो और अंत तक जीवित रहो, ताकि यह देख सको कि हम लोगों ने कैसे जीत हासिल की। तो मेरे प्यारे सिपाहियों, हाउ द जोश, हाय सर। तो इस भाषण के बाद ये सभी युद्ध के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं, और इन लोगों को जाते जाते ही रास्ते में रात हो जाती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एक जंगल में अपना टेंट वेंट लगा करके आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपने ताइकिंग के ग्रुप को, जहाँ की कोई दवा ववा लगा करके मलहम पट्टी कर रहा होता है। तो अपना ताइकिंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमको अभी हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था। तो इस पर युकिमुजिन कहता है मैं वह हूँ जो किसी और की तुलना में अपने शरीर की स्थिति के बारे में सबसे अच्छे से जानता है। तुमने क्या यह सच में सोचा था कि मैं किसी ऐसी लड़ाई से चूक जाऊंगा जिसमें कि हमारे परिवार का नाम शामिल हो। तो तभी दूसरा पर्सन कहता है यह हॉस्पिटल से छिप करके भाग आया है। तो अपना ताइकिंग कहता है तुम थके हुए लग रहे हो, अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है, तो इसलिए क्यों ना तुम वापस लौट जाओ। तो युकिमुजिन
फुल जोश में खड़ा होते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन कि मैं लौट जाऊं? मैं एक रियल मर्द हूँ जो कि बस एक दिन चलने में ही थोड़ी ना थक जाएगा। तो अपना ताइक्यून कहता है, ओ अच्छा, यानी कि तुम सच में थके हुए नहीं हो? तो ये कहता है, हाँ बिल्कुल। तो फिर से अपना ताइक्यून कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बिल्कुल ही नॉर्मल हो, है ना? तो ह्यूकुमुजिन थोड़ा जोश दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। तो अपना ताइक्यून उन टेंट की ओर इशारा करते हुए इससे कहता है, तो फिर जाओ और उन लोगों की हेल्प करो जो कि हम लोगों के लिए टेंट बना रहे हैं। तो इस पर ह्यूकुमुजिन बहाना मारते हुए कहता है, जोपिल के हमले की वजह से मैं अभी भी इंटरनली डैमेज हूँ। तो यह सुनने के बाद अपना ताइक्यून इसको कूटते हुए कहता है, तूने तो अभी अभी कहा कि तू पूरी तरह से हेल्दी है यो बास्टर्ड। अभी ये इसको कूट ही रहा होता कि तभी लीडर आते हुए इन लोगों से कहता है, क्या उसे चोट लगी है? तो जैसे ये दोनों वहाँ पे लीडर को देखते हैं वैसे ही घबरा जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ह्यूकुमुजिन को जो कि घबराते हुए जल्दी से स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। तो अपना लीडर इसको देखते हुए कहता है, तुम तो देखने में अभी बेस्ट कंडीशन में नहीं लग रहे हो। हालांकि मैं तुमको इसके लिए अश्योर करता हूँ कि तुम्हारी आंतरिक चीजें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। तो यह सुनते इसकी पूरी फट जाती है। तो घबराते हुए कहता है, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और ये घबराया इसलिए होता है क्योंकि इसने अपने ताइक्यून से पहले झूठ बोला था कि यह अभी इंटरनली इंजर्ड है। तो अब अपना लीडर अपने ताइक्यून से कहता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर तक चलना चाहोगे? तो अब हम लोग देखते हैं वहाँ से थोड़ी दूर का सीन, जहाँ की फिर से लीडर इससे पूछता है, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? तो अपना ताइक्यून कहता है, मैं ठीक हूँ। और फिर अपने मन में सोचता है, जब से मैंने लेवल अप किया है और अपने स्टेटस पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है तब से मेरी बॉडी पहले से बेटर हो चुकी है। तो फिर से लीडर इससे कहता है, तुम्हें रिगार्ड ड्यूटी पर लगाया गया है क्योंकि तुम्हें उन कुछ मार्शियल वॉरियर से निपटना होगा जो कि हमारे ही फैक्शन से हैं। पर अपना ताइक्यून तो मन में सोच रहा होता है, वेल मेरा फेम अभी बढ़ नहीं रहा है तो इसलिए अभी यही चांस है कि मैं इसके बारे में पूछ लूं। और फिर अपने लीडर के सामने बो करते हुए कहता है, प्लीज कोई मुझे एक मिशन दे दीजिए। तो लीडर चौंकते हुए कहता है, एक मिशन? तो हम लोग देखते हैं अपने ताइक्यून को जो कि मनी मन एक खतरनाक सा षड्यंत्र रचते हुए कहता है, क्योंकि मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है इसलिए मैं अपनी मेन फैमिली के लिए कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं अपने ताइक्यून के प्लान को कि वह एक मिशन पे जाएगा और कुछ बहुत बड़ा करेगा जिससे लोगों तक ये बात पहुंचेगी और इसको फेम ही फेम मिलेगा, जिसकी वजह से लॉग आउट मार करके अपनी दुनिया में चला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपने लीडर को जो कि अपने छोटे भाई के मुंह से अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करने की बात को सुन करके इमोशनल होते हुए कहता है, क्या तुम इस पूरे समय इसी के बारे में सोच रहे थे? तो बस इसी रोंदूपन के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।